हो गया बच्चों? ओके। कन्वेक्स में क्या होता था? कन्वेक्स क्या था बच्चों? डाइवर्जिंग था नहीं था? अरे था ना बच्चों, क्या था आपका? डाइवर्जिंग। कौन सा था वो? कन्वेक्स। अरे उसमें कैसा होता था, याद है ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था? कनकेव था बच्चों। कनकेव मतलब बाहर की ओर जो निकला होता है, राइट? अरे ऐसा होता नहीं होता बच्चों? अरे ऐसा होता है ना। ये मान लो पैरेलल रेज आई बच्चों, ये पैरेलल रेज आई, इसका सेंटर लेफ्ट की राइट? राइट होगा। अरे भाई सेंटर तो इधर होगा, नहीं होगा बच्चों? नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर से। यहाँ पर नॉर्मल कहां से पास होगा? ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के नीचे है, रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी? नॉर्मल के ऊपर जाएगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल क्या है बच्चों आपका? ऊपर है। रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी? नॉर्मल के नीचे। तो देखो डाइवर्स कर नहीं कर रहा बच्चों, फैला दे रहा नहीं फैला दे रहा? क्या कहेंगे इसको? कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। और किसी कुछ इश्यू है? नो सर। अभी बताएंगे यार, ठंड रखो। आ गया? ओके। आगे बढ़ रहे बच्चों आज। देखो बच्चों, यूज आप लिख लेते हैं, यूज ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर हम लिख लेते हैं। हाँ नॉर्मल इंसिडेंस के बाद बता देंगे, ठीक है? क्या? हाँ यूज यूज बताएंगे, उसके बाद नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है ना? लिख लो बच्चों, यूज ऑफ कनकेव मिरर। यूज ऑफ कनकेव ब्रैकेट में कन्वर्जिंग लिख लेना। अरे कनकेव कन्वर्जिंग होता है ना। यूज ऑफ कनकेव ब्रैकेट में कन्वर्जिंग मिरर। आप पिछली क्लास में भी थे? हाँ हाँ। वो नहीं है, क्या नाम है? आयुष, क्या नाम है उसका? आयुष नहीं है? तुम ही हो? तुम ही हो? श्योर हो तुम? हाँ चल। क्या है बच्चों आपका यूज ऑफ किसका करता था आपका? कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर। देखो बच्चों, कनकेव मिरर क्या करता है बताओ? कन्वर्ज कर रहा है, मतलब लाइट लाइट क्या कर रहा है बच्चों? इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना? अब उसका यूज क्या क्या हो सकता है, सोचो कहां पर यूज हो सकता है इकट्ठा करने का? कहां पर यूज होता है? अभी कभी डेंटिस्ट के पास गए नहीं गए हो? तो बच्चों क्या करता है, उसके पास एक रहता नहीं है तो बच्चों लाइट वाला, देखो आपकी दांत पे फोकस करता नहीं करता? अरे वो बच्चों एक बल्ब रहती है, देखो ना, आपकी दांत पर फोकस करता है। अरे नहीं गए कभी डेंटिस्ट के पास? पापा ही निकालते हैं थोड़े से। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी, ब्रश करते हो? ठीक है। क्या? मेरे चार निकले, मेरे एज तक आते आते हो जाएंगे, ठीक है ना? अभी छोटे हो, ठीक है? बिना ब्रश ब्रश तो बिना ब्रश के भी रहते। मैंने मेरा पहला दांत निकला था क्लास 12 में, ठीक है ना? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है? अरे देखो, बहुत बकैती करते हैं, ठीक है? बच्चों क्या होता है वो देखो, आपकी क्या करता है? दांतों पर फोकस करता है नहीं करता? ठीक है ना? ओके। लाइट फोकस करता है नहीं करता बच्चों? अरे करता है ना बच्चों। अगर शेप देखा हो कुछ ऐसा होता है, बीच में लाइट लगी होती है और यहाँ पर पॉलिश होता है, और अंदर की ओर पॉलिश होता है। अरे देखा होगा भाई, इसने देखा है? नहीं देखा? ओके कोई बात नहीं। यस सर। डेंटिस्ट के यहाँ यूज हुआ नहीं हुआ फोकस करने में? अरे फोकस कर रहा है ना आपकी दांत पर, नहीं तो नहीं दिखेगा ना उसको। अरे नहीं तो नहीं दिखेगा ना बच्चों कहाँ पर कैविटी वगैरह है। ओके, तो पहला यूज क्या लिखोगे बच्चों? यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री, पहला लिखो यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री, ब्रैकेट में डेंटिस्ट क्लिनिक लिख देना। यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री, ओके। पहला यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री, क्या? अरे रुक जाओ, बाद में बताएंगे, ठीक है? अरे आगे समझ में, ब्रैकेट में लिख लेना डेंटिस्ट क्लिनिक, ठीक है ना? हाँ
दूसरा देखो बच्चों क्या होता है, अगर डेंटिस्ट नहीं देखी है, ठीक है ना, कार की स्ट्रीट लाइट नहीं देखी, कार की हेडलाइट देखा है ना, कार की हेडलाइट, अरे वो देखा है ना, एग्जैक्टली वही शेप का होता है वो, डेंटिस्ट वाला भी एग्जैक्टली सेम शेप का होता है। देखो बच्चों कुछ ऐसा होता है नहीं होता शेप, अरे होता है ना बच्चों, किसका शेप है ये, कनकेव का है कि नहीं है बच्चों। अरे स्ट्रीट लाइट काम क्या होता है बच्चों, फोकस करना नहीं करना बच्चों स्ट्रीट पर, अरे होता है ना बच्चों, फैलाना तो होता नहीं है, अरे फैलाना नहीं होता ना बच्चों, फोकस ही करना होता है ना, ठीक है ना। तो स्ट्रीट जो आपका, सॉरी, हेडलाइट्स आप बच्चों व्हीकल्स की क्या होता है आपका, कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर, ठीक है ना। सेकंड में लिख लो बच्चों, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ओके, हेडलाइट्स ऑफ क्या, नहीं लिया होगा भाई तुमको भूल होगी। क्या, व्हीकल्स, व्हीकल की हेडलाइट्स में बच्चों क्या यूज होता है आपका, कनकेव मिरर, ओके। अरे आगे, मैंने देखा नहीं, मेरे पास कार नहीं है। तीसरा देखो बच्चों, सोलर कुकर का नाम सुना है क्या, सोलर कुकर का नाम सुना है, क्या होता है, हाँ हाँ, वेरी गुड। अरे बच्चों क्या करता है, सोलर कुकर क्या करता है, सोलर एनर्जी से बच्चों फूड को कुक करता है, राइट। तो बच्चों आप क्या चाहिए, जल्दी जल्दी कुक करना चाहिए नहीं चाहिए बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट बच्चों आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए उस पर, तो भाई जो ज्यादा से लाइट क्या करनी चाहिए आपको, खाने पर क्या करनी होगी, फोकस करनी होगी, तो कौन सा मिरर यूज करोगे, कनकेव। अरे ज्यादा से ज्यादा लाइट बच्चों खाने पर फोकस कर रही है ना, कनकेव ही यूज करो, नहीं करोगे बच्चों, ठीक है ना। तीसरा यूज लिख लो, यूज से सोलर कुकर, सोलर कुकर, यूज से सोलर कुकर, ओके, हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो, यूजेस ऑफ, यूजेस ऑफ कन्वेक्स ब्रैकेट में डाइवर्जिंग मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स, कन्वेक्स ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डाइवर्जिंग मिरर, क्या नाम है दोस्त, रेहान, बहुत दुखी लग रहा है रेहान, ठीक है, क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ है, नहीं? देखो बच्चों, डाइवर्जिंग का क्या यूज हुआ, मतलब रेस को फैलाना है। अच्छा कहां पर रेस फैलाने पर बच्चों यूजफुल है बच्चों, किस केस में रेस फैलाना यूजफुल है, वेरी गुड, स्ट्रीट लाइट। अरे स्ट्रीट लाइट का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा रोशनी चाहिए ना बच्चों, अरे उसका फंक्शन फोकस करना तो होता नहीं, ठीक है ना। अरे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बच्चों, ठीक है ना, तो क्या लिख लेंगे, यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, ओके, पहले लिखो, यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, ओके, यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, ओके। दूसरा फंक्शन होता है बच्चों, एक फंक्शन होता है फील्ड ऑफ व्यू का, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, अगर मान लो बच्चों कनकेव मिरर लेते हैं, क्या लेते हैं हम, कनकेव मिरर लेते हैं, देखो बच्चों हमको इमेज कब दिखाई देगी, जब रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंख में पड़ेगी तभी रेस दिखाई देगी, अरे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बच्चों, जब रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंख में पड़ेगी तभी तो इमेज दिखाई देगी मुझे, अगर रेस नहीं पड़ी तो क्या दिखाई देगी मुझे, नहीं दिखाई देगा। मान लो रेस बच्चों कनकेव मिरर केस में आ रही है, अरे आ रही नहीं आ रही, ओके, ये बच्चों क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा नहीं कर देगा बच्चों, अगर देखो मेरी आंख कितने रीजन में है बच्चों, तो तभी तो मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा, अदरवाइज मुझे नहीं दिखेगा। कन्वेक्स केस में देखो अगर रेज आ रही बच्चों, देखो ये यहाँ पर बच्चों फैला जाए, अरे इसने यहाँ पर फैला दिया, देख पा रहे हो, डाइवर्जिंग होता है नहीं होता बच्चों, तो देखो इतने रीजन में है बच्चों आपकी अगर आप, तो दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा बच्चों, इतने रीजन में है ना आपकी डाइवर्जिंग रेस, ठीक है ना। तो क्या हुआ बच्चों, इसमें देखो ज्यादा रीजन में आपको दिख रहा है इमेज,
इसमें तो बच्चों बहुत कम रीजन में इमेज दिख रहा नहीं दिख रहा बच्चों, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है बच्चों, ज्यादा है, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं मान लो, हाँ सही कह रही है, ओके बोल दिया, शुरुआत से ट्राई कर रही थी। देखो अगर मान लो भाई, ओके मान लो क्या नाम, अमुक नाम है, हाँ ठीक, हाँ ठीक, मान लो अमोघ बच्चों, ठीक है ना, कुछ सोना वगैरह चुरा के भागा, ओके ओके, अब मान लो बच्चों ठीक है ना, प्रत्युष बच्चों इसका पीछा कर रहा है भाई, ओके, हाँ प्रत्युष को भी अपना हिस्सा चाहिए, ओके ठीक है, अब देखो अगर भाई अमोक क्या चाहिए, अमोक को क्या चाहिए कि प्रत्युष की जो कार है बच्चों जल्दी दिख जाए नहीं दिख जाए बच्चों, बहुत दूरी तभी प्रत्युष की कार को नोटिस कर ले वो, ठीक है ना, उसको तो ये चीज नहीं चाहिए बच्चों जिससे बच्चों वो टर्न लेकर भाग जाए, ओके। अगर मान लो प्रत्युष की कार बच्चों इसको बहुत नजदीक आने पर ही दिख रही है, तो ऐसे मिरर का तो यूज है नहीं, अरे नहीं है ना, 1 मीटर आ गया तब दिख रहा है, तब तो पकड़ ही लेगा इसको, अरे ठीक है ना। तो बच्चों को क्या चाहिए, कौन सा मिरर यूज करना है जिसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो, दूरी आने पर क्या हो जाए बच्चों, दिख जाए, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे हम, कन्वेक्स, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया जो बताया मैंने अभी, यस सर, ठीक है ना। तो बच्चों फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होने के कारण क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है ना। लिख लो बच्चों, कन्वेक्स मिरर हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, हाँ यूजेस में दूसरा पॉइंट, कन्वेक्स मिरर हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ओके, ये कह रहा हूं, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज, that's why it is used as rear view mirror of vehicles, that's why it is used as rear view mirror of vehicles, that's why it is used as rear view mirror of vehicles, हाँ क्या, गन का लेंस का है, लेंस का मिरर का होता है, ठीक है, अरे लेंस दे दीजिए, लेंस होता है वो, अरे सुन लो आगे समझे, ठीक है ना, ओके। इसका दूसरा पर्पस भी हो सकता है, ओके, अरे बच्चों इसका दूसरा पर्पस भी हो सकता है, ठीक है ना, ओके। मान लो भाई रेहान भाई है, ठीक है ना हमारे, इन्होंने क्या किया बच्चों, शॉप है तुम्हारी, नहीं है, मान लो तुमने शॉप खोल ली, तुमको जॉब नहीं मिली, ठीक है ना, बच्चों किसकी खोली, कपड़े की दुकान खोल ली, ओके, चलो हाथ हाथ नीचे करो, हाँ दुकान खोली, अरे तो उसने दुकान नहीं खुली तो अपनी जगह कुछ ना कुछ काम करे नहीं करेगा, पढ़ा रहे हो, ओके। अगर मान लो बच्चों, ठीक है ना, ओके, अगर मान लो भाई प्रत्युष आ रहा है, ठीक है ना, प्रत्युष को बच्चों उसको कपड़े सेल करने, ठीक है ना, रेहान को, अगर भाई प्रत्युष दुकान के एकदम करीब आ गया तो प्रत्युष बच्चों निकल जाएगा, उसको रोकने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर इसको बच्चों 10-15 मीटर पहले से ही प्रत्युष दिखना चालू हो जाए, ठीक है ना, तो बच्चों कूद के आगे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, आओ भाई कपड़ा ले लो, या मान लो प्रत्युष बच्चों कपड़ा लेकर भाग रहा है तो भी दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो सिक्योरिटी पर्पस में भी यूज कर सकते नहीं कर सकते बच्चों, अरे कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है ना, लिख लो बच्चों, it is used for security purposes also, it is used for security purposes also, बस हो गया, ये यूज में पीएचडी नहीं करनी, 3 यूज लिख लो बस, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस बताया था नहीं बताया था लिखाने को, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ बच्चों, अरे जो नॉर्मल है बच्चों उसके अलाउंग गिर रहा है,
अरे नॉर्मल के लॉन्ग गिर रहा है, क्या कहेंगे इसको? नॉर्मल इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेन सरफेस है बच्चों, अरे दिख रहा है आपको प्लेन सरफेस, तो नॉर्मल कैसे होगा इसका? ऐसा ही होगा नहीं होगा? अगर नॉर्मल के लॉन्ग ही गिर रहा है बच्चों, तो क्या कहोगे इसको? नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ? 0 है। अरे 90 कैसे है? अरे भाई देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है, बात नहीं, उन दोनों को बाहर कर देंगे बात बार के। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो है एंगल, क्या कहते हैं इसी को? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इसी को बच्चों इधर लेते जाए तो एंगल कम होता जाएगा नहीं होता जाएगा? अगर ये इसी पर आ गया, एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया? 0। अगर एंगल आई 0 है बच्चों, आर भी क्या होगा आपका? 0। आई और आर दोनों 0 है बच्चों। रिफ्लेक्टेड रे भी किधर होगा? नॉर्मल से जाएगी नहीं जाएगी? आर भी 0 तो रिफ्लेक्टेड रे क्या जाएगी? नॉर्मल के अलॉन्ग ही जाएगी। तो ये जो एरो दिखाया बच्चों, ये किसका है? आपका इंसिडेंट रे का। ये क्या दिखाया है? रिफ्लेक्टेड रे का। अरे हो गया नॉर्मल इंसिडेंस इसमें। ये तो प्लेन मिरर का हो गया। दूसरा बच्चों क्या होता है आपका? स्पेकल मिरर में देख लेते बच्चों। नॉर्मल इंसिडेंस किस कहां से होगा बच्चों आपका? नॉर्मल कहां से पास होता है इसका? सेंटर से पास होता नहीं होता बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अरे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो नहीं हुआ? इंसिडेंट रे ऐसे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी? अरे भाई, अरे उल्टा लगा दो, नहीं लगा दो। अरे हो गया नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। इसमें कैसे होगा? अरे इसका सेंटर किधर है बच्चों आपका? इधर है कि नहीं है? ये क्या हो जाएगी आपकी? रिफ्लेक्टेड। आया समझ में? क्या? एक कन्वेक्स से कनकेव है क्या? तुमको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं तुम? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीनों 0 है ना? वही तो कह रहा हूँ नॉर्मल इंसिडेंस। तो भाई सेम ही बता रहा ना, सेम ही कैटेगरी है। ऑनलाइन में किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। हाँ बनाना है भाई, मैं पगला नहीं हूँ। हाँ बनाना है, बना तो मिटा दूंगा मैं, ध्यान देना। बना लिया मैं, उतना ही टाइम लूंगा, बाद में बनाना। अरे हो गया बच्चों। देखो हेडिंग डाल लो बच्चों, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट हेडिंग डाल लो बच्चों, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मतलब लास्ट क्लास एग्जैक्ट नहीं, उससे पहले आपको एक चीज बताई थी मैंने। 2 टाइप के सोर्स होते हैं, याद है ना? नॉन लुमिनस और लुमिनस। मैं क्या हूँ? नॉन लुमिनस। मैं खुद रेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी इमेज आपको दिख रही है। क्यों दिख रही है? हाँ हाँ समझ गए। ट्यूब लाइट से मेरे बॉडी पर गिर रही, मेरी बॉडी से आपकी आंख पर गिर रही, तब आपको रेस दिख रहा है, राइट? समझ में आ गया? तो मेरे लिए लाइट ठीक है, आपके लिए लाइट का सोर्स क्या हुआ? मैं हुआ कि ट्यूब लाइट हुई? अरे मैं हुआ ना, मेरी इमेज देख रहे हो ना? अरे समझ पा रहे हो ना? देख तो मुझे रहे हो ना, ट्यूबलाइट को थोड़ी देख रहे हो। हाँ लाइट का सोर्स तो मैं हुआ। यस लाइट ही सोर्स। लाइट ही गिर रही है ना तुम्हारी आंख में, मुझे से तो आ रही है, तो लाइट का सोर्स क्या हुआ?
मैं हुआ। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं अपने आप को? ऑब्जेक्ट। तो जो लाइट का सोर्स होता है बच्चों, इंसिडेंट लाइट का, उसे क्या कहते हो आप? ऑब्जेक्ट कहते हो। ठीक है ना, लिख लो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑफ बच्चों इंसिडेंट रेस, अरे जो आपकी आंख पर गिर रही नहीं गिर रही बच्चों, इंसिडेंट रेस ही तो है। तो लिख लो सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेस, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, source of incident rays is called optical object। हाँ हाँ हाँ, अगर मुझे देख रहे हो, अगर इसको देख रहे हो, ट्यूबलाइट हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है ना? क्या? टाइप ऑफ लिखो बच्चों, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, देखो इंसिडेंट रेस जो है बच्चों, बताया था ना ऑब्जेक्ट क्या है, किसका सोर्स है? इंसिडेंट रेस का। अरे ठीक है ना, इंसिडेंट रेस बच्चों ऑब्जेक्ट से ही आती है कि नहीं आती? ठीक है ना? ओके, अब दो टाइप से बच्चों इंसिडेंट रेस हो सकती है। एक तो बच्चों ऐसा हो सकता है, और एक तो क्या हो सकता है बच्चों आपका? ऐसा हो सकता है। दोनों इंसिडेंट रेस ही तो है बच्चों, मिरर पर गिर रही नहीं गिर रही? अरे दिख रहा है, दोनों में अंतर क्या है? देखो बच्चों, अरे एक कन्वर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग है। क्या? शांत रहो, एक मिनट, ग्रेप खोलो, ग्रेप्स खोलो। बाहर की लाइट तो नहीं जली हुई है ना? ये बाकी स्विच बंद करो, बाकी स्विच बंद करो, बाकी